अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूथ। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत के साथ हैं और जो है आपकी दुआओं के साथ वापस आ गए हैं। टॉपिक की तलाश में थे, फिर मैंने सोचा कि किस बारे में बात करते हैं, तो फिर आई हैव डिसाइडेड कि बात करते हैं धोखे के बारे में कि लोग कैसे इतनी जल्दी बदल जाते हैं और वो कैसे आपको इतना जल्दी धोखा देते हैं। वो लोग जिनके लिए आप हर तरह की अच्छाई करने की कोशिश करते हैं, वो लोग जिनके साथ आप हर तरह से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उससे सलूक करते हैं, उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनको मुश्किल से निकालने के लिए जो है अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इन द एंड वो आपके जो है खुलूस को लात मार देते हैं और वो चले जाते हैं ये सोचे समझे बगैर के जो है आपको कितना बड़ा जो है नुकसान होगा, आपके मेंटल पीस पे कितना ज़्यादा असर होगा और जो है आपको कितना कुछ झेलना पड़ेगा। तो ये वो लोग होते हैं जो कम हिम्मत लोग होते हैं और जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं जानते कि किसी के दिल के साथ जो है वो छेड़छाड़ करना बहुत ही कोई बुरी चीज़ है और इसके बहुत बुरे असरात होते हैं। अच्छा, हम ये बात करते हैं कि लोग हम इतनी जल्दी धोखा देते क्यों हैं। हम ये सोचते हैं कि हम तो नहीं बदलते, लेकिन लोग इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं और वो कैसे धोखा देते हैं। तो उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ इतनी होती है कि जो है इस्तकामत जो है ना वो नहीं रही, हमारे मिजाज जो है मुस्तकिल मिजाज नहीं रहे, हमें अपने फ़ैसलों के ऊपर जो है इस्तकामत नहीं रही, हम अपने फ़ैसलों के ऊपर स्टैंड नहीं लेते। ठीक है, फ़ैसलों के ऊपर स्टैंड लेना क्या बात होती है? बात होती है कि अगर आपने कोई एक दफ़ा फ़ैसला कर लिया किसी के साथ जुड़ने का, किसी के साथ निभाने का, फिर ये होता है कि अच्छाइयाँ भी उसकी इग्नोर करनी पड़ती हैं, बुराइयाँ भी इग्नोर करनी पड़ती हैं और उसके साथ मिल के जो है चलना पड़ता है। तो वो वाली चीज़ है कि हमारी यूथ, हमारे अंदर ये वाली चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अगर हमने जो है इन चीज़ों के साथ जल्दी जो है वो स्टैंड ना लिया, हमने अपने फ़ैसलों के ऊपर स्टैंड लेना ना सीखा और हम इसी तरह से जो है वो डामाडोल होते रहे अपने फ़ैसलों में, तो यकीन करें लिटरली जो जिस दहाने पे हम खड़े हैं ना तबाही के, हम बहुत ज़्यादा इसमें आगे निकल जाएंगे। फिर ये वो पॉइंट आएगा जब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इजी है। अपने मिजाज को जो है वो मुस्तकिल बनाओ। ठीक है, अगर किसी के साथ निभाना है तो उसके साथ लगाओ और अगर उसके साथ लगा के उसे छोड़ देना है छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी तू मैं पर, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि लगाओ ही नहीं किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाओ। एंड वन थिंग आई मस्ट हैव टू से कि हलाल रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ, हराम रिलेशनशिप्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। उनके साथ तो लगानी ही नहीं है ना, ठीक है। और तो जो हलाल रिलेशनशिप्स है उसके लिए मेरा आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप किसी के साथ एक दफ़ा मोहब्बत करते हो, किसी के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हो, तो प्लीज़ फिर उसको निभाना सीखो। उसको 4 दिन निभा के 5वें दिन छोटी मोटी बात के ऊपर छोड़ देना, उस रिश्ते को तोड़ देना, आपका आगे निकल जाना, लेकिन दूसरे बंदे के लिए उसमें मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बेसिकली इसको कहते हैं रिश्ते में धोखा। ठीक है, आप किसी को रिश्ते में धोखा देते हो, आप उसके साथ अपनी वादा खिलाफ़ी करते हो, अपनी कमिटमेंट्स तोड़ देते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा किसी के दिमाग को जो है जहनी उलझनों का शिकार बनाने के लिए काफ़ी होती हैं। तो मेरी आज की एक छोटी सी जो वीडियो थी उसका एक जो है लुब्बे लुबाब यही है कि लगाओ तो निभाओ, वरना किसी के साथ रिलेशनशिप मत बनाओ। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाकर उसे निभा नहीं सकते तो बिल्कुल भी अकेले रह लो। बेटर यही है कि आप अकेले रह लो, क्योंकि आई थिंक कि अभी आप इस स्टेट में हो कि आपको किसी के साथ रिलेशन लगाना ही नहीं चाहिए, बनाना ही नहीं चाहिए। अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को जो है दूसरे के ऊपर थोपना, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को के साथ जो है के साथ गुटमुट करके बाकी सारे रिलेशंस को भी पकड़ के ख़राब कर देना, ये मेरे नज़दीक जो है ये कोई भी बात ही नहीं है। आई थिंक ये तो फालतू की बात है कि ज़बरदस्ती का आपने अपने ऊपर एक टेंशन और वो सारी चीज़ें से सारी की सारी चीज़ें डाली हुई हैं। मे बी पॉसिबल कि जिस शख्स के साथ आप ये सब कर रहे हो उसकी तमाम अच्छाइयों के बदले में आप उसको इस तरह का धोखा दे रहे हो। मे बी पॉसिबल ये वही इंसान था जो आपको इन सारी टेंशन्स में से निकलने में सबसे ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता था, जिसको आपने खो दिया।
तो आप नहीं जानते कि कोई दूसरा बंदा आपके लिए कितना लॉयल था, वो आपके लिए कैसे जो है दुआगो था, वो आपके लिए कितना जो है अच्छी उम्मीद रखे हुए था, तो आप उसको खो देते हो तो ये आपका लॉस है। जिसको आपने छोड़ दिया उसका लॉस नहीं है, ठीक है। तो वो रिश्ते जो आपको जो है सिर्फ खुशामद नहीं करते, वो रिश्ते जो आपको हर तरह का पहलू दिखाते हैं, हर चीज़ का अच्छा भी और बुरा भी, और वो रिश्ते जो आपको आपकी मुश्किल में से निकलने में आपकी हेल्प आउट करते हैं, आपको डांटते भी हैं, आपको समझाते भी हैं, आपको प्यार से भी बोलते हैं, थोड़ा बहुत हार्श भी हो जाते हैं, ये वही रिश्ते होते हैं जो कीमती होते हैं। इन्हें हमेशा खोने से डरना मेरी प्यारी यूथ, क्योंकि अगर इनको तुमने खो दिया ना, ये तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस होगा। फिर तुम्हारे नसीब में वही लोग रह जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चापलूसी करेंगे। ये वही लोग रह जाएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में जो सिर्फ तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ होंगे। फिर ये वही लोग रह जाएंगे जो कि लॉयल किसी सूरत नहीं होंगे। तो याद रखना कि ऐसे लोगों को कभी भी मत खोना, क्योंकि जब तुम अच्छी चीज़ को, अच्छी नेमत को खोगे ना मेरी प्यारी यूथ, तो याद रखना कि ये कुफरान नेमत होगा और फिर उसका खुमियाजा तुम्हें बुरे लोगों की शक्ल में जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा। तो मेरी आज की वीडियो, आज का जो थॉट था, पीस ऑफ थॉट, वो यही था। आई होप कि आपको पसंद आएगा एंड आई होप कि आपको वो पॉइंट समझ में आएगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। दुआओं में हमें भी याद रखें, अपना भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना यूथ, और शेयर करना नहीं भूलना। अगर पसंद आए तो शेयर करो, ज़बरदस्ती कोई नहीं, ओके। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।